बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके मम्मी पापा, वो तमाम सारे लोग, बड़े बुजुर्ग और साथी युवा, सारे लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज भैया जी कहीं के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छाता खुल गया है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है बारिश का बिल्कुल कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन पानी से ही बात याद आई कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पानी की स्थिति है, यहाँ तो पानी मिल रहा है, जो आज ही मतलब मैं देख रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था और मैं कोट कर रहा हूँ, वो सिंधु समझौता जब स्थगित हुआ उसके बाद वहाँ का जो सिंध ट्रेड फेडरेशन है, उसके जो महासचिव है नासिर मस्तूर साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो जल स्तर है रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, पहली बार न्यूनतम स्तर पर है। तो लेकिन उनके लिए बड़ी चिंता की बात है, लेकिन यहाँ ईश्वर बहुत प्रसन्न है। मुझे लगता है कि बारिश के बिल्कुल बिल्कुल एकदम अंदेशा है, तो किसी वक्त भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। लेकिन हम शो को बीच में स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो करता रहूंगा, और अगर बीच में थोड़ा बहुत व्यवधान आएगा तो रुकेंगे। कहाँ से आना हुआ आपका? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मेरा एक कहानी सुनाने का भी मन है, तो एक छोटी सी कहानी भी सुनाएंगे और महाभारत से एक छोटा सा उदाहरण भी बताएंगे। लेकिन हाँ, यकीनन मुद्दे पे रहेंगे आज, बिल्कुल मुद्दे पे, बातचीत वहीं पे है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्या है? हाँ, जोर से बोलो, बोल नहीं पा रहे हो? जारी है। सुन तो पहली बार में लिया था मैंने सुन तो पहली बार में लिया था। ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है। तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे वो तमाम सारे लोग जो आज मेहमान यहाँ मौजूद हैं। आप सारे लोगों को जानते हैं, इसलिए वक्त जाया नहीं करेंगे। मैंने बातचीत का सिलसिला किया, तो एक दो लोग जो आए हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कहाँ से आए हैं और उनका परिचय क्या। सर कहाँ से हैं? मैं तो बेसिकली अफगानिस्तान से हूँ। अफगानिस्तान से हैं, बहुत बहुत स्वागत है, इनका स्वागत करा जाए। अफगानिस्तान से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल भूटान से कोई थे, आज अफगानिस्तान से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू से समथिंग? बहुत अच्छा, एंजॉय। जब तक जय हिंद। जय हिंद। ये अफगानिस्तान के हैं। अरे कैसे लोग हैं यार जो जय हिंद बोल रहे हैं। लव यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी देश में भी खूब सारी तरक्की हो और खूब अच्छा हो और आप अच्छे नजर आए तो मुझे अच्छा लगेगा। उसका कारण भी यही है, और ये सच है कि पड़ोसी अच्छा हो तो तमाम सारी मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाती, चेहरे खिल गए। और अगर कहीं पड़ोसी आपका दुष्ट मिल गया, हाँ जी, मुश्किल है फिर तो। हाँ, समझ गए लोग, समझ गए कहाँ की बात कर रहे हैं मैं। हाँ, खड़ो, जल्दी आओ। पड़ोसी गलत मिल गया फिर तो मकान बिकेगा ही बिकेगा। ये निशानी है दिल्ली की। ये दिल्ली में अक्सर यहाँ पे तो यही है कि मकान बेचो, मकान खरीदो, वो एक जगह रुकते ही नहीं है। क्यों? पड़ोसियों की लड़ाई है, कभी गाड़ी को लेकर है, कभी कुछ लेकर है, कभी कुछ लेकर है। और हमारी परेशानी ये है कि जो हमारा पड़ोसी है वो मानता नहीं, बाज नहीं आता, वो बाज आ ही नहीं रहा। लेकिन जब हाँ जी, अब शुरू हो चुका है, मानेगा। हाँ, तो अब मानेगा, बिल्कुल मानेगा। तो तमाम सारी बातचीत के सिलसिले में मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। और ये कहा कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर जल स्तर पहुंच चुका है। सिंध समझौता जब स्थगित हुआ उसके बाद से भारत, यहां से पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में तो वे कहते हैं कि हमने सोचा था कि फजर की नमाज जब होगी उसके बाद सुबह की 4:30 बजे वाली नमाज जो पहली नमाज होती है उसके बाद अटैक करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनके ब्रह्मोस जो हैं आके गिर गए मेरे घर, तो फिर दिक्कत हो गई, फिर हम नहीं प्लान कर पाए। तो ये तमाम सारी बातें हैं, बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले कांग्रेस है, फिर बातचीत का सिलसिला। आगे आइए जनाब। सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी, इसलिए कांग्रेस से, इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी आवाज को, कोई भी हो, उसको इज्जत नहीं देते तो फिर गलत है, इज्जत देनी चाहिए जी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सेना के शौर्य पराक्रम पर हम सभी लोगों को गर्व है। उन सब पर हमें यकीन था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे हम सब ने देखा, तो हम सभी लोगों ने, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति ने, हम सब लोगों को तो पता ही था। और पाकिस्तान के पीएम ने आके और मोहर लगा दी जब उन्होंने कहा कि हमारा रडार तोड़ दिया, हमारा डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया, तो पूरे विश्व को पता ही था। तो पाकिस्तान के
क्या हालत है ये किसी से छुपे नहीं है। और अगर आपके मैं डिबेट पे भी कई बार आया हूं, हाँ जी, आपने हमारी पूरी पार्टी के अगर टाइमलाइन को भी देखोगे, हमने शुरुआत से इस देश की सेना के साथ, इस देश की सरकार के साथ शुरुआत से खड़े रहे हैं। ठीक। लेकिन भाई एक मिनट रुको भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो यार? भाई बात सुनने तो दे यार, वो कह रहा अपनी बात, अपनी उसकी बात भी नहीं सुनोगे। हाँ। लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज जो मुद्दा है मैं उस पर ही बात करूंगा, ज्यादा मैं आगे दाएं बाएं जाऊंगा नहीं। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, जब इस देश के जो सीडीएस है जनरल अनिल चौहान जी, जब वो कहते हैं कि हमारे कुछ फाइटर जेट गिरे हैं, तो क्या हम विशेष सत्र की मांग नहीं कर सकते कि इस पे एक चर्चा हो? जैसे आपको याद होगा कारगिल के समय पे जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद के सुब्रमण्यम जी, उन्होंने रिव्यू कमेटी बनाई और 5 महीने के भीतर उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी। तो हम क्या ये नहीं चाहते कि एक पुनः जब उनके बयान के बाद एक कमेटी बने और उस बयान पे एक पूरा संसद में चर्चा हो कि क्या बात है? क्योंकि वही सवाल जब राहुल गांधी जी इस देश की सरकार से पूछते हैं तो उनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है, और वही बात जब इस देश के सीडीएस कहते हैं, जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि हमारे 5 एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे हैं, तो हम कि बस यही चर्चा ही तो चाहते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते। और हम क्या चाहते हैं? ठीक ठीक, चर्चा चाहते हैं आप कि हमारे जेट गिरे या नहीं, इसी को जानने के लिए आप चर्चा चाहते हैं कि या कुछ और चीज को जानने की भी इच्छा है? मैं आ जाऊंगा जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि जेट गिरे हैं ये हमें जानना है, और मुझे मालूम है उसमें भी आपकी जेट पे कोई इच्छा नहीं है, उसमें सिर्फ एक चीज पर इच्छा है कि वो गिरे या नहीं गिरे, उसी पर है। एंड आई नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स मैंने लिया और स्वागत करना चाहिए आपकी बात का जी। देखिए, डिबेट का जब शुरुआत हुआ तो मेरे कांग्रेस के मित्र छोटे भाई ने बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको राहुल गांधी का बात याद आ गई, उन्होंने तुरंत टर्न डाउन ले लिया कि सेना को कैसे प्रश्न उठाया जाए। देखिए, आप इन लोग क्रोनोलॉजी समझिए, पहलगाम की घटना होती है तो यही लोग, विपक्ष के लोग और इनके कुछ सेकुलर साथी चिल्लाते हैं कि कब बदला लेंगे, कब बदला लेंगे, नींबू मिर्ची टांग देंगे, सारा चीज कर देंगे, कब बदला लेंगे। जैसे बदला शुरू हो जाता है तो कहते हैं डीस्कलेशन डीस्कलेशन, उसके बाद कहेंगे जब डीस्कलेशन, उसके बाद कहेंगे से टू नो वार, ये शुरुआत ये लोग कर देंगे। उसके बाद में कहेंगे कि सेना ने, इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अरे छोटी मोटी घटना हुई। उसके बाद में ये कहेंगे, राहुल गांधी जी कहेंगे कि ये रफाल, अरे भाई आप किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? चाइना की मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? आप ये बताना चाहते हैं रफाल अगर खराब है तो हो सकता है चाइना से खरीदा जाए। मैं कह रहा हूं कि जॉर्ज स्पेंसर एक बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था चाइना के लिए, उसमें भारत ने उसको हरा दिया। लेकिन ये लोग नहीं पढ़ेंगे, ये लोग नहीं समझेंगे। भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से और विदेशी और स्वदेशी तकनीक के सिस्टम इंटीग्रेशन से ये तकनीक का युद्ध था, किस तरीके से उन्होंने, प्रधानमंत्री वहां के कहेंगे, वहां के अभी क्या कहते हैं जो ट्रेड यूनियन के चेयरमैन है वो कह रहे हैं, वहां के पंजाब की सीएम कह रही हैं, जनरल मुनीर खुद कह रहे हैं कि बंकर में जाके छुप गए तभी उनको फील्ड मार्शल का दर्जा मिला। लेकिन भारत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं कहेंगे। ये बात बार बार कहते हैं कि 1971 के युद्ध में शशि थरूर जी ने कहा, चलो मेरी बात मत मानो, शशि थरूर तो आपके नेता हैं, उन्होंने कहा कि भैया कि भारत ने पहली बार जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड में नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके अटैक किया है। ये बात कह रहे हैं कि छोटी मोटी क्षतियां होती हैं, ये सलमान खुर्शीद भी कहते हैं, जो इनके, मेरी बात न मानो उनकी बात को मान लो, लेकिन आप बात किसी को नहीं मानेंगे। आपका एक ही काम है कि कैसे पाकिस्तान पर, राइट, ऑफ कोर्स। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में सवाल इस देश की सरकार से नहीं पूछा जाएगा, इस देश की सेना के साथ हम सब लोग हैं, हम सब लोग उनके पराक्रम को, उनके जो गौरव है, उनकी सैन्य शक्ति को, सब हम लोग उसको सलाम करते हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा क्यों? तो क्या पाकिस्तान से सवाल? अब हमने कहा था, हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको एक कहानी जरूर बताएंगे, और मैं बता देता हूं, और वो ये था कि सवाल कब पूछा जाएगा। सवाल तो यही है कि सवाल कब पूछा जाएगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, और कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, नरो या पुंजवा, पूछा वो इंसान या हाथी, तो शंख उसी समय बजा दिया गया, और उन्होंने तो अपना तीर कमान रख दिया उसी जगह, है ना, को पुत्र का शौक था।
वर्ल्ड वॉर मतलब मानिए ना, महाभारत मानना मानिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, महाभारत ना मानिए आप। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, ऊपर से फाइटर प्लेन आया करते थे और बड़ी बड़ी सामग्री गिरा देते थे, पैम्फलेट्स, और उस पैम्फलेट पे लिखा रहता था कि तुम्हारी सारी की सारी बटालियन मारी गई, तुम ही बचे हो जो नीचे खड़े हो पढ़ रहे हो, इसलिए समझ लो बस तुम ही बचे हो। तो ये एक प्रोपेगेंडा चलता था, बहुत खौफ दिमाग में, एक ऐसा जहन पैदा किया जाता था कि लगता था ओह बस हम तो युद्ध हार गए। क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आपको कब कहां कैसे दी जाए, क्योंकि इन्होंने तो कहा नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ, ये तो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है, अल्प विराम है। आप सवाल पूछिए, कौन दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि देखो, आपने जो सवाल को लेकर बात किया, मैं यही कहना चाहता हूं, जब इस देश के प्रधानमंत्री 2013 में कहते थे कि सरकार से सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं है, तो वही काम तो आज हम कर रहे हैं। जब 2013 में चाइना के मसले पे सुषमा स्वराज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे आपकी रणनीति क्या है या मैं सार्वजनिक करके बताया जाए, तो क्या वो एंटी नेशनल हो जाते थे? जब 2013 जब चाइना का मसला था उस समय पे, 2008 में जब मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी सरकार से सवाल पूछते थे, क्या वो एंटी नेशनल हो जाते थे? आपको याद होगा जब चाइना का मसला हुआ था, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के सत्र में नेहरू जी की भरी भरी आलोचना की थी, लेकिन कभी किसी ने उनको, किसी भी कांग्रेस के नेता ने उनको एंटी नेशनल नहीं कहा। मैं देता हूं जी, शैलेंद्र जी आगे। प्रतीक जी, विपक्ष का काम सरकार से सवाल करना है, इसमें किसको आपत्ति है, करिए आप जो, लेकिन प्रश्न क्या है वो अहम है। आपने अभी दोहराया था ना कि हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि कितने फाइटर जेट गिरे, तो ये प्रश्न सरकार ना अंदर की बात ये है कि वो फाइटर जेट गिरे, इसमें मतलब नहीं है, मसला वो एक ही है बस। अरे वो मैं आ रहा हूँ ना आगे। हाँ। इन्होंने कहा ना कि कितने गिरे, और जनरल सीडीएस के बयान का ये हवाला दे रहे थे। सीमान जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा दोबारा इंटरव्यू को ना रिव्यू कर लें। उन्होंने क्या कहा शाब्दिक तौर पे जो है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि फाइटर जेट कितने गिरे, किस वजह से नीचे लाए गए। आपको थोड़ा मतलब टेक्निकल वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर निशाना चूक वो ठीक लगाने के लिए अगर रणनीति में उनको बैक लाते हैं, उसके बाद दोबारा रीफायरिंग करते हैं, तो उसको गिरना मान लेंगे आप। जो ये पता क्या है, अभी आपको आज का एक एग्जांपल आपको देता हूं। इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी 2023 में ब्रिटिश के अंदर जो है वीर सावरकर पर जाके जो इन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, आज माननीय न्यायालय के अंदर पता जो शिकायत करता जो है से क्या मतलब पूछते हैं, इनका गंभीरता को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि शिकायत करता के मात्र पिच की जानकारी दी जाए, मतलब माता नानिका की जानकारी दी जाए। कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। जो तो इतने तो ये गंभीर है। राइट जी मैं समाजवादी जी। मुझे लगता है कि जब देश का सवाल हो और हथियारों की बात हो रही, कितने गिरे नहीं गिरे, आर्मी में एक बार और कहा, आर्मी ने यही कहा कि जब युद्ध होता है हमने किसी के 100 गिरा दिए, तो अगर हमारा भी कोई एक गिर गया, अगर 2 गिर गया, कोई हो गया, युद्ध ही तो है, हमने तबाह कर दिया है। लेकिन अगर दूसरे के किसी से अगर हो जाता है ऐसा, युद्ध में तो हानि लाभ होता है, लेकिन कितना हुआ वो ये क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हाँ, उसके बाद पीछे गए और पीछे वो स्ट्रेटजी रीप्लान किया, और फिर जब हमने मारा, दूर से मारा, तो उनका नुकसान 11 जगह हुआ। हाँ। ये प्रश्न पूछने का नहीं है। मुझे जो लगता है कि बिल्कुल मैं इससे असहमत हूं कि ये चीज नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बार बार जब प्रश्न होता है तो कहीं ना कहीं सेना का, देश का मनोबल गिरता है कि हम कितनी मार खा गए। अरे ये प्रश्न नहीं है, ये देखो कि उसने कितनी मार खाई। आज तो समाजवादी पार्टी पूछ रहा है, ये पूछो। आज समाजवादी पूछ रहे कि भाई ये बताओ कि उन्होंने कितनी मार खाई। ये बड़ा सवाल। कहां से आना हुआ सर आपका? हिमाचल तो वीरों की भूमि है। वाह, कहां से आए आप लोग? झारखंड से। झारखंड में कहां से? जमशेदपुर से। बहुत बहुत स्वागत है जी, बोलिए। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन उसका समय क्या होना चाहिए। जब 1962 का युद्ध हुआ तो भारतीय उस टाइम जनसंघ था, उसने प्रश्न नेहरू जी से नहीं पूछा, स्वयंसेवक ने, आरएसएस ने अपने स्वयंसेवक लगाए सैनिकों को पानी पीने के लिए। यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि आपने सेना के लोगों को जूता क्यों नहीं दिया, आपने क्यों कहते हैं आपका हथियार क्यों नहीं। यह प्रश्न नहीं किया गया क्योंकि उस समय नहीं था। जब समय आया तब यह पूछा गया। जब 1965 का वार हुआ तो यह नहीं पूछा गया कि ताशकंद में क्या हुआ, कैसे हत्या हो गई, या क्या किस
संदिग्ध परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई, यह प्रश्न उस टाइम नहीं पूछा गया। जब 1971 हुआ, इस टाइम उस समय यह नहीं प्रश्न पूछा गया कि 93,000 सैनिक, आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन जो 2 टुकड़े करने वाले 93,000 सैनिक अगर आपके कदमों में थे तो 54 भारत के सैनिक आप नहीं छुड़ा पाए, लेकिन वो समय नहीं था वो प्रश्न पूछने का। आज अगर साहस देखिए कि घर में घुस के मारा भी, पिछली बार अभिनंदन को छुड़ा के लाए और आज एक बीएसएफ का सैनिक था उसको भी छुड़ा के लाए, तो जाहिर सी बात है आप सैनिक के साहस, सेना के साहस, धैर्य पे और मोदी जी के नियत पे शक ना करिए। आप प्रश्न पूछ कर आज का माहौल क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। कांग्रेस उन्हें आराम से। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से इतनी डर क्यों जाती है। हाँ। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज इस समय को लेकर सवाल कर रहे हैं, जब क्या ये समय है? आज के समय पे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कब पूछा जाएगा? जब मोदी जी भुज में जाके रोड शो कर सकते हैं तो एक विशेष सत्र बुलाने में क्या आपत्ति है? जब मोदी जी बिहार में, आंध्र प्रदेश में जाके हंसी ठिठोली कर सकते हैं तो आज क्या विशेष सत्र बुलाने में क्या आपत्ति है? क्योंकि मोदी जी जब सर्वदलीय बैठक होती है उसमें नहीं आते हैं, जो इनके प्रतिनिधि आते हैं वो आके जो विपक्ष है उसको बरगला के चले जाते हैं, और जब विशेष सत्र होता है वो बुलाया नहीं जाता, तो मोदी जी से कब सवाल पूछा जाएगा? और मैं आपके माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आज विपक्ष आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? पहला मैंने आपके माध्यम से दोहराया। दूसरा सवाल हम यह पूछना चाहते हैं कि आज मोदी जी 22 मिनट का भाषण देते हैं, 22 मिनट के भाषण में एक भी बार वो अमेरिका का नाम नहीं लेते हैं। आज 21 दिन हो गए सीज फायर के बाद, लेकिन 21 दिन के बाद भी ट्रंप आज 11वीं बार कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करवाई है। आप मध्यस्थता करवाने का श्रेय लेते हैं, अब जगह जगह जाकर, कभी प्लेन में, कभी किसी अन्य देश में जाके कहते हैं कि आपने मध्यस्थता कराई। क्या ये हमारे देश के सॉवरेनिटी को लेकर सवाल नहीं उठता? सॉवरेनिटी, मैं आ रहा हूं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है आज, कोई हल्ला नहीं है। ऐसे ही बना रहे, ऊपर वाले आप भी रोके रहे ना, और यहां तो हम रोके ही हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। आप प्रधानमंत्री पे बिल्कुल यकीन ना करें, कांग्रेस के व्यक्ति बिल्कुल ना यकीन करें। हो सकता है वो चीजें छुपा रहे हो, बिल्कुल ना यकीन करें। डीजीएमओ बिल्कुल यकीन ना करें, हो सकता है कि वो सरकार का एक पक्ष ही रख रही हो, बिल्कुल ना यकीन करें। लेकिन आप सलमान खुर्शीद की बात पे तो जरूर यकीन करें। एंड आई कोट नाउ, इंडोनेशिया में है एंड ही इज सेइंग, यह कहना गलत है कि हमने उन्हें पाकिस्तान को पहले फोन किया। यह सभी के लिए स्पष्ट है कि कॉल यानी फोन पाकिस्तान के डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ को किया गया था। अब आप मेरी ना माने, प्रधानमंत्री के ना माने, ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी स्वागत है, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। आप उनकी ना माने, इनकी ना माने, सलमान खुर्शीद वो तो आप ही के नेता हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं यहाँ पे मोदी जी के बयान को, डीजीएमओ के बयान पे बात ही नहीं कर रहा। फिर किसकी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर यूएस अपने इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में जाकर या फिर डेविड दाखिल करता है कि हमने ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाया है, तो मोदी जी क्यों नहीं एक बयान देके जो है उस पर बात कर देते? क्यों मोदी जी एक शब्द नहीं कहते? आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी को बड़ी जो है अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी धमकी आई थी, उन्होंने अपना 7वां बेड़ा तक भेज दिया था। इंदिरा गांधी जी ने 2-2 कहा कि भारत के इंटरेस्ट में जो भी जरूरी होगा वो वही कदम उठाएंगी। आज मोदी जी हम यही तो कह रहे हैं, एक बार आप 22 मिनट का बिल्कुल वहीं जा रही डिबेट, बिल्कुल एकदम सही लाइन पर है डिबेट। अब ये अगला सेंटेंस इंदिरा गांधी तक आ गया, अगला सेंटेंस आपके नेता ने कल ही कह दिया है, जो मुख्यमंत्री हैं, कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, है ना, यही मतलब आप तो यही चाहते थे। कोई गलत बात नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है भाई? ये इनके नेता हैं और इनको इसका अख्तियार है कहने का। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपसे बार बार ये कहा जा रहा है, हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई प्रेशर नहीं, कहीं कोई प्रेशर नहीं, हम मध्यस्थता किसी की स्वीकार करेंगे नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपके तिरुवनंतपुरम के एमपी आपकी बात कह रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं, तमाम सारे लीडरान कह रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं बिलीव करते? जी हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ से आना हुआ? मैं गाजीपुर से हूँ, अरविंद गुप्ता जी। गाजीपुर, ये बनारस के बगल? बनारस गाजीपुर। हाँ जी। एक छोटा सा सवाल आपके चैनल के माध्यम से, देश को मालूम होना चाहिए हाँ। कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं।
इनको मोदी जी से इतना दिक्कत है, सुनिएगा, एक लंबे टाइम तक सत्ता का सुख इन्होंने लिया है और आज कुछ भी करके ये सत्ता में वापस नहीं जा रहे हैं, तो मोदी जी का विरोध करते कैसे कह देते हैं आप? ये ना कहा करिए। हम सुनिए तो मोदी अरे कोई नहीं, मोदी का विरोध करते करते ये देश की पुलिस, देश की सेना के ऊपर सवाल उठाने लगे। ये वही लोग हैं कि आतंकवादियों को अपने प्रधानमंत्री के चेंबर में खड़ा करते हैं। ये वही लोग हैं कि आतंकवादियों के इस सिचुएशन में कभी पब्लिक को ये नहीं बताया कि वो आतंकवादी था, प्रधानमंत्री के कमरे में क्या कर रहा है। तो ये इनका तो एक राइट मैंने सवाल लिया, मैं आ गया। एक बहुत सज्जन चले जाएंगे। कहाँ से आना हुआ सर? नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के आज बहुत सारे लोग आ गए। आप कहाँ हैं? हिमाचल से कहाँ से हैं? हाँ, हमीरपुर से। और आप कहाँ से हैं? मैं नाहन से हूँ सर। केबीसी नाहन से? नाहन, केबीसी के ऑडिशन थे। अच्छा, केबीसी को। देखिए, वहां सवालों के जवाब आपने पता नहीं कैसे दिए, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का सवाल बताना है। अगर यहाँ बता ले गए तो सीधे फिर कुर्सी वहीं तक है। नहीं सर, मैं शिक्षक हूँ पेशे से, तो मैं कहना चाहूंगा कि मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएंगी। मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएंगी। ये हवन वो है जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। मानता हूँ आग पानी में लगा सकते हैं आप। मानता हूँ आग पानी में लगा सकते हैं आप, पर इतना तो फिक्र कीजिए कि मगरमच्छों के संग मछलियां भी जल जाएंगी। मगरमच्छों के संग मछलियां भी जल जाएंगी। वाह, क्या कविता लिखते हैं क्या? मैं राजनीति विज्ञान का प्रवक्ता हूं और मैंने जितना अपना पाया अपने कार्यक्षेत्र में, तो मैंने ये समझ के पाया कि भारत को ज़रूरत नेताओं की नहीं है, भारत को ज़रूरत है आम जनता के जुझारू और जागरूक मतदाताओं की। क्योंकि जो भी करना है कर सलीके से, जी सलीके से, मर सलीके से, देख कांटा कहीं चुभ ना जाए, हाथ रख फूल पर सलीके से। मैं उसे जान भी दे देता अगर मांगता वो कर सलीके से। क्या बात है, बस मैं आ गया सलीके से। मैं सलीके से तो कह रहा हूं सर। अरे साहब, हिमाचल के हैं और वही लखनऊ वाला कह रहा है सलीके से, लेकिन आप मेरी बात नहीं सलीके से ले रहे हैं जी। तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही है कि राजनीतिक मजबूरियां अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन ये देश एक दिन में नहीं बना। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने भी योगदान दिया और बीजेपी के नेता भी योगदान दे रहे हैं। जरूरत है साथ आने की। 1949 में कम्युनिस्ट चाइना आया हमसे बाद और आज बहुत आगे चल पड़ा है बाई हुक और क्रुक, लेकिन हमें साथ आना होगा। और अच्छी बात कही सर आपने, प्लीज इनके लिए क्लैप करिए। मैं इनकी बात से बिल्कुल यकीन करता हूँ। वो आपकी पत्नी है? हाँ, आप कैमरे में कैद कर रहे थे, और घर पे भी यही ऐसा करते हैं, अपनी बात जब तक पूरी कर नहीं लेते तब तक नहीं मानते होंगे ये। सर बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी, नाउ योर स्टैंड। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग जितने भी हैं सब जागरूक हैं, और बहुत अच्छी बात थी इनकी कि सबको एक होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि पूरे देश को एक होना चाहिए। इस समय में ऐसी कोई भी बात जो हमारी सेना का मनोबल तोड़े, वो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी करे। इस समय पार्टी से ऊपर है सब चीजें, देश है सबसे ऊपर। दूसरी बात, आप लगातार देखिए कि एक सवाल हम बहुत इंपॉर्टेंट उठाना चाहते हैं कि जब जब बीजेपी फंस रही होती है, जब जब बीजेपी पे सवाल उठ रहे होते हैं, जब जब बीजेपी की नीतियों पे सवाल उठ रहे होते हैं, जब जब बीजेपी कटघरे में खड़ी होती है, इनके नेता बोलते हैं कि इनके नेता किसके? बीजेपी के नेता ये बोलते हैं कि जो हमारी सेना में बेटी है वो आतंकवादियों की बहन है। इनके नेता बोलते हैं कि हमारी सेना जो है वो मोदी जी के नतमस्तक है। इनके से जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जब ज्वाइंट पार्टी मीटिंग में नहीं आते, बिहार में रैली करते हैं, तो कांग्रेस जो है वो बीच में ऐसा कोई पॉइंट ला देती है कि सारा बीजेपी से फोकस हटके कांग्रेस पे आ जाता है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती क्या है। बीजेपी को बचाने में लगे हैं ये लोग। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी, आप एक ही चावल कहीं से ढूंढ के लाते हैं। अब ये नया चावल ले आए हैं ढूंढ के, और हाँ जी, चावल कच्चे ही रह जाते हैं। कहाँ के? क्या नाम तुम्हारा? मंजय कुमार मंडल। हाँ? मैं ये कहना, क्या नाम तुम्हारा? मंजय कुमार मंडल। मनदीप कुमार मंडल जी। बिहार से? हाँ, मधुबनी से, बिहार से। हाँ, वो तो समझ गया था मैं, तुम बिहार से ही हो सकते और कहीं हो ही नहीं सकते। इतना बढ़िया चावल को पका है कि नहीं, ये वो बिहार का ये आदमी बता सकता है कि कितना कच्चा, एक ही चावल देख के बता सकता है। ये भाई साहब बोल रहे थे, जो बीजेपी के नेता बोलते हैं, जो हमारा कर्नल थे खुफिया कुरैशी, उसके लिए वो आतंकवादी के बहन है।
इनके कांग्रेस के नेता से पूछिए जो संदीप दीक्षित ने बोले थे जो हमारा सेना सड़क छाप है, कन्हैया कुमार ये बोले थे जो हमारा आर्मी है जो वहाँ कश्मीर में जाके महिला के साथ रेप करता है, वही कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी कंधे पर चढ़ के घूमने का काम कर रहे हैं। तो ये पूछना चाहते हैं जो हमारा वीर समान सेना है उसके ऊपर जज्बात है। हम आज भी 6 जवान शहीद हुए थे हमारा जब पहलगाम हमले हुए थे, हम उस जवान को कह रहे हैं जिसकी चोटी चलेगी, जिसकी घर की रोटी चलेगी। राहुल गांधी जो 26 लोग मारे गए निहत्थे पहलगाम, उसके घर पे नहीं गए, एक श्रीनगर के गधे वाले मारे गए, उसके घर पे पूरे खानदान उठ के चले गए उसके पास, क्यों? जो 26 थे हमारे देश के नागरिक थे या नहीं थे? ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से। आप राजनीति बिहार में कौन सा जिला कौन सा है? मधुबनी। एक सांस में सब पूछ डालते हो तुम, हैं? ये बिहार का है, बिहार के हैं भाई। मैं आ रहा भाई, आ रहा हूँ। कहाँ से हैं भैया आप? सर हम दिल्ली से ही हैं। हाँ जी। ये कांग्रेस के मेरा सवाल है। तब कांग्रेस से ही पूछोगे यार। सर ये एक सवाल ही ऐसा कर रहा है। नहीं कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं सवाल। आदर से बोलोगे तो मैं माइक हटा दूंगा मैं फट से। सॉरी मैं सवाल ही ऐसे कर रहे हैं। अच्छा इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी से ये पूछते हैं कि कितने हमला किया, कितना आतंकवादी मरे, कितने लोग मरे। कांग्रेस से पूछ लिख के लेके आओ कि सवाल किसको जवाब और किसको देना है और क्यों पूछा जा रहा है। चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, किसके लिए? और बाद में जवाब देंगे बीजेपी तो फिर पलट जाओगे मेरा जवाब नहीं है, ये कुछ और जवाब था। लिखत में दो कि सवाल देश के लिए पूछ रहे हो या भारत के हित में पूछ रहे हो या बाहर पड़ोसियों के लिए पूछा जा रहा है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? सक्षम मलिक। सक्षम मलिक जी। सक्षम मलिक जी क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं LLB कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। LLB कर रहे हैं, सेकेंड ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। बहुत अच्छा करें आप, देश के नामी वकील बने, है ना जी? बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा 2 4 5 जो मुकदमे हैं वो फ्री भी करें, है ना? हाँ हाँ, और क्या। मैं जो डॉक्टर आता मैं उसे कहता हूँ 5 मरीज रोज हर महीने में देख लिया करना, फ्री। बोलिए सर। मेरा सवाल कांग्रेस से है। लो तुम्हारा भी बताइए। इनका भी सवाल कांग्रेस है। फंसा दिया। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद तो ये बगल में चूड़ियों वाला। हाँ सिंदूर चल रहा है ऑपरेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये बोल दिया वो बोल दिया। अगर राहुल गांधी जी होते तो हम ये कर देते वो कर देते। 47 में भी कांग्रेस थी, ना जाने देते POK ना होता ये मसला। तो आपने POK क्यों जाने दिया उस टाइम पे? ना कश्मीर जाने देते, ना इतने पंगे पड़ते, ना कुछ होते। पटिशन हुआ उसके बाद भी अगर आपने कुछ नहीं करा, इतने हिंदू यहाँ पे आए, कितने कश्मीरी पंडित आए। मैं आपको एक बात बताऊं, 370 पे इंडोनेशिया में हैं सलमान खुर्शीद साहब, अनिरुद्ध जी, और उन्होंने 370 पे कल बोला है। और सुनना चाहिए सबको, बस जानना चाहिए। 370 पे स्टेटमेंट है उनका कल, और उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है। जी कहाँ से आए? मैं सर बेंगलोर से। बेंगलोर से। क्या काम करते हैं सर? सर मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। फाइनेंस सेक्टर में। कैसा चल रहा है सर? सर सही चल रहा है सर, अभी तो मोदी के राज में सही चल रहा है, कांग्रेस में का पता नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर वैसे मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। आज हिमाचल के बहुत सारे लोग आए हैं जी। नहीं पहले कांग्रेस जी। नहीं बिल्कुल, ट्रंप वाले पे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले कांग्रेस को पूछूंगा मैं। कई 3 4 5 लोग इधर से पूछ दिया ना। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों की मैंने बात को सुना, मैंने महसूस किया शायद मीडिया का एक अभाव हो सकता है। असल में दोषी मीडिया ही है। नहीं सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ मीडिया का शायद एक अभाव हो सकता है, या फिर एक व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी आजकल चली है जहाँ पे सब लोग पास हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मैंने बात को सुना राहुल गांधी जी को लेकर। आपको शायद अगर याद होगा जब मोदी जी बाड़मेर में जाके फिल्मी डायलॉग दे रहे थे, राहुल गांधी जी पुंछ में जाकर वहां के लोगों के लिए और बात कर रहे थे, उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जिसके बाद अगले दिन ही जो है अमित शाह जी को भी पुंछ जाना पड़ता है। जब मोदी जी हंसी ठिठोली कर रहे थे आंध्र प्रदेश बिहार में, राहुल गांधी जी करनाल में जाते हैं, वहां पे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार वालों से मिलते हैं। जब मोदी जी केरल में जाके चुनावी भाषण दे रहे होते हैं, तो राहुल गांधी जी कानपुर में जाकर शुभेंदु द्विवेदी जी के परिवार वालों से मिल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं एक मीडिया का भाव हो सकता है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से तीसरा सवाल बीजेपी से पूछना चाहता हूं। आज यहाँ पे आज आप क्यों इतना डर रहे हो? यहाँ पे बयान, लेकिन जब आपने पूछा तो दूसरा का जवाब जो मैंने वो सलमान खुर्शीद वाला रखा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन बात यह है कि मुझे बीजेपी के अच्छा बीजेपी से आप पूछा। हाँ ठीक ठीक, तो मीडिया तो छोड़ो। नहीं, मुझे उनसे भी जवाब नहीं मिला मेरे पहले 2 सवालों का, तो इसलिए मैं उनसे कर नहीं रहा। तीसरा सवाल मैं आप एक बात करना चाहता हूं। आज यहाँ पे सेना के मनोबल को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे बयानों से बड़ा सेना का मनोबल गिरता है। मैं बोलना चाहता हूं
सेना का मनोबल तब नहीं गिरा अगर आपने विजय शाह पे कार्रवाई कर ली होती। तो आज आपके विधायक उधमपुर के रणबीर सिंह पठानिया ये नहीं कहते कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो नालायक है। या इनके विधायक का बयान है, मैं दिखा सकता हूं, उनका बयान है, अगर आपने विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती तो जगदीश देवड़ा ये नहीं कहते कि हमारी भारत की सेना जो है मोदी जी के सामने नतमस्तक है। अगर आज इन्होंने विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती तो आज इनके एक राज्यसभा के एमपी हैं जांगड़ा जी, ये नहीं कहते कि जो हमारी बहनें वहां पे विधवा हुई है पहलगाम हमले में, उनके अंदर वीरांगना का भाव ही नहीं था। अगर विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती इतने सारे बयान नहीं आते। जैसे हमारी सेना का मनोबल गिरा, जो हमारे जो शहीद हुए थे भाई बहन, उनका जो है परिवार को इतना ठेस नहीं पहुंचता। तो ये चीज मैं आज इनके आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था क्या सेना का सम्मान बढ़ाया था क्या विपक्ष ने? आप बताइए, सेना का सम्मान बढ़ाया था क्या? इतने सालों तक भारत इतना सक्षम कहने वाले 3 प्रधानमंत्री निकले, सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था क्या? सम्मान बढ़ रहा था क्या सेना का? है सेना के हेलमेटों को लातें मारी जा रही थी, उनके ऊपर पत्थर मारे जाते कश्मीर में, और एक सरकार मुष्ट होकर के दिल्ली के अंदर देख रही थी क्या सेना का सम्मान बढ़ रहा था क्या? आज देश का प्रधानमंत्री दिवाली मनाने भी वहां जाता है, घर में नहीं पटाखे फोड़ता। आज देश का प्रधानमंत्री सेना की ड्रेस पहनता है, तेजस उड़ाता है, भारत का सम्मान बढ़ाता है। 20 कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऐसे नहीं दे दिया, हवा में नहीं दे दिया, जिसमें 7 कट्टर इस्लामिक कंट्री है। सब समझना पड़ेगा भारत की राजनीति को। आज 11 साल में भारत कहां पहुंच गया? चाइना को पछाड़ कर दूसरे नंबर पर रोड मैप में आ गया। कैसे कैसे एक्सप्रेसवे बढ़ रहे हैं, कैसे हमारे ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं बाहर के लोग, कैसे कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, रेड कारपेट बिछा दिए जाते हैं। श्रीलंका में हमारे प्रधानमंत्री को राइफल देके मारी थी, आत्मसम्मान बढ़ा। जी बीजेपी देखिए, मेरे छोटे भाई ने बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा, मैं एक एक करके कहते हैं सर्वदलीय। अरे भैया, सर्वदलीय बैठक हुई और जो बाहर आज जनता बोलने में मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। आज कहां से आना हुआ सर? हिमाचल से? कोई इस भाई हिमाचल की कोई ट्रेन आई है क्या है आज? अरे मैं तो समझ गया था आर्मी से हैं या कहीं से। आप सेंट्रल फोर्सेस से? डिफेंस से तो बोलेंगे कुछ? हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी देश में कुछ इस तरीके की बात होती है तो ना कोई बीजेपी ना कोई कांग्रेस, पूरी जनता को एक साथ जुट होके अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए। भारत माता की ये होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। मुझे ना पूछना है आपसे कहाँ क्या कुछ, कोई नहीं, बस ठीक है, वो पता चल जाता है। आर्मी वाला जो है खुद ही देख के पता चल जाता है। मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? सर अगर किसी से भी पूछो तो हाँ। सभी लोग कहेंगे हम भारतवासी हैं। हाँ कहेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी से बोलो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस से। हाँ। लेकिन लेकिन वो बात नजर आनी चाहिए कि सारी पार्टियां एक हो करके वंदे भारत पार्टी कर दें और ये सारी पार्टियां समाप्त कर दें, सिर्फ एक परिवार की तरह बन जाएं। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक जैन शास्त्री में पेशे सारे लोग नाम लिखो इनका। क्या नाम है? टीचर हूँ मैं पेशे से, बच्चों को यही सिखाता हूँ। सर मैं आप बहुत अच्छा बात सिखा रहे हैं, लेकिन बकरी और शेर एक जगह कैसे होंगे ये बताओ हमें। गुरुजी होएगा कैसे? सर दुश्मन को भी एक करने का पाठ मैं जानता हूँ ये गांधी का मुल्क है और यहाँ के टीचर और अध्यापक हैं, इन्होंने अर्जुन को बनाया है, तो मैं पूरा विश्वास है कि आप बनाएंगे अर्जुन ही। लेकिन मैं ये जानना चाहता था, बस मेरी बात है, मैं अपनी बात कह दिया, मैं तो ज्यादा वो नहीं। जी कहाँ से आना हुआ आपका? कोलकाता से। कोलकाता दिखे की नाम? हाँ जी, सोफिया। सोफिया, हाँ सोफिया नाम है इनका। पहले तो सारे लोग इनके लिए बहुत जोर से ताली बजाओ। सोफिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप आए। कोई आते रहते हैं दिल्ली आप? नहीं, खाली घूमने आए हैं। ऐसे घूमने आए हैं? चल बोलो कुछ बोलते पहले। जय हिंद। सब कुछ तो कह दिया सोफिया, सारी चीज है। जय हिंद में सारी आगे। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी, आज तो मैंने ज्यादा लोगों से पूछा, इतना लोगों से पूछा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं सर। जी क्या काम करते हैं सर? सर मैं LIC ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये पीछे? बिल्कुल वही है हमारा, जिसके अच्छा, सामने आप हमेशा सलामी देते हैं। हाँ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें सभी। हम क्या थे, क्या होंगे? हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें सभी। वाह सर ये रण है, अब रण है तो मरण भी होगा, और जीत उसकी होगी जिसके रण का आधार धर्म होगा। वाह क्या बात। और ऐसे में मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो कविता जो हम बचपन में पढ़ते थे, सबको मालूम है, पुष्प की अभिलाषा। बिल्कुल सबको मालूम, सारे लोगों को मालूम है। जी प्लीज कंप्लीट। इन्होंने कहा नहीं वो कविता है ही ऐसी। जी कहाँ से हैं? अच्छा मैं तो सोचा ये भी हिमाचल से। आ रहा हूँ, MP आ रहा हूँ।
सर्वदलीय बैठक की बात की, सर्वदलीय बैठक हुई, बाहर जितने भी विदेशी डेलीगेशन गया, विदेश में डेलीगेशन गया, उसमें बताइए शशि थरूर जी इनकी पार्टी कांग्रेस के हैं, सलमान खुर्शीद जी, आनंद शर्मा जी, आप जितने लोग सारी पॉलिटिकल पार्टी गई हैं वहां पे साथ गई। अरे भैया वही लोग वहां पे बात कर रहे हैं, सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं, आप कौन से इसी बैठक की बात कर रहे हैं, किसके लिए आप बात कर रहे हैं, वो चीजें एक बात। दूसरी बात, बार बार मैंने देखा कि केवल मोदी जी 26/11 हुआ था, इनके गृह मंत्री यूपी 1 यूपी 2 सरकार के थे, सूट बदल रहे थे, एक घंटे के अंदर उन्होंने 2 से 3 बार सूट अपना बदला। और मोदी जी अरब की यात्रा, वहां पे यूएई की यात्रा छोड़ के आते हैं, अमित शाह जी सीधे पहलगाम पहुंच जाते हैं, इनको वो दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी चीज ये कहते हैं सेना को मजबूत करने की बात, 2014 के पहले जानते सेना को उसमें क्या था, चाहे उधर से एक पाकिस्तान गोला मार दे लेकिन इनको 35 mm की गोली चला सकते थे, ये साफ साफ था। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने साफ कहा कि वहां खड़ा हुआ एक सैनिक पोस्ट पे अगर है वो डिसाइड करेगा गोला मारे या गोली मारे, वो एक डिसाइड करेगा। दूसरी चीज कौन झुकता है यह मैं बताता हूं। 1971 में युद्ध होता है, मुझे समय दे दीजिएगा नेहरू जी से ले, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कोट करेंगे नेहरू जी ने ये बनाया वो बनाया। नेहरू जी 1947 में जब देश आजाद हुआ प्रधानमंत्री बनते हैं, 55 करोड़ दे देते हैं पाकिस्तान को। जब देश आजाद हुआ क्यों दिया? आप 1960 में इंडस ट्रीटी वाटर संधि करते हैं, जब देश आजाद हुआ था क्यों आपने पाकिस्तान को पानी दिया? 1956 में रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन था? आप गूगल करिए, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, किसके उसमें झुके थे नेहरू जी? 1971 में शिमला समझौता कर बैठी, किसको दिल दे बैठे थे कांग्रेस के टाइम? जब आप 54 सैनिक अपने नहीं छुड़ा सके, 93,000 सैनिक आपके कब्जे में थे, आप छुड़ा नहीं पाए। और आज का आप बात करते हैं कि झुकने की बात करते हैं, अरे झुक गए तो राहुल गांधी जी। ठीक है। आज यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। अच्छा, कि पहले 2014 के पहले कुछ नहीं होता था। सुनो, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात मत मानिए, कांग्रेस की बात मत मानिए। एस जयशंकर 2016 में वो विदेश सचिव थे, उन्होंने लिखित में कहा है कि उससे पहले 2014 के पहले भी उसको पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहते थे, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहते थे। सर्च कर लीजिएगा, 2014 के पहले भी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुए। आप मेरी बात मत मानिए, आप लेफ्टिनेंट डीएस हुड्डा जी की बात मान लीजिए। लेफ्टिनेंट डीएस हुड्डा जी ने गिनाए है कितने सारे क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस होते थे। अब मेरी बात मत मानिए, कई डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि 2014 के पहले कभी भी परमिशन लेनी पड़ती थी, हम जाते थे और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस करते थे और हम टारगेटेड अटैक्स करते थे। और ये बात क्योंकि सेना के हवाले से इन्होंने कही है और ये हुआ होगा, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इससे पहले भी हमने मारे होंगे, क्रॉस बॉर्डर किए होंगे, एंड आई एग्री, कांग्रेस के साथ मैं एग्री करता हूं। लेकिन एक बात है, हमने क्रॉस किया, लेकिन हमने जाके ये भी कहा कि मैंने तुम्हारी छाती पे मूंग दला, और ये मैं कह रहा हूं कि मैं ही आया था। ये तुम ना सोचना कि कोई एक्स और वाई आया था, मैं ही आया था, मैंने ही मारा, अगली बार मैं फिर मारूंगा। तो उरी में भी मारा, उसके बाद मारा और तीसरी बार मारा। यानी आई ओन, मैं ये दुनिया के सामने बताता हूं कि आपने ऑफकोर्स किया, आर्मी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि मैंने किया। मध्य प्रदेश से हो? मध्य प्रदेश से हैं। कहां से? मध्य प्रदेश रतलाम से है। इनका कांग्रेस वालों से मेरा प्रश्न है। अरे तुम्हारी भी कांग्रेस है? ये कह रहे हैं कि हमने ये करा वो करा। इन्होंने 10 साल में क्यों मोदी जी का साथ नहीं दिया? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई सबूत किसने मांगा? इन्होंने मांगा। जब हमने राफेल खरीदा कौन खड़ा हुआ? ये लोग खड़े हुए। आज उसी राफेल ने क्या जादू दिखाया ये देश की जनता ने देखा है। आज हमारी भारत की सेना पे हमें गर्व है और हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। कहां से? रतलाम से। तुम कहां से? रतलाम मध्य प्रदेश से। साथी तो हो ना, एक जन ने बोल लिया, आपका बार बार सबसे बोलेंगे। आज लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जन्म जयंती है। मैं प्रणाम करता हूं लोक माता अहिल्या देवी। ये जितने भी आधुनिक समय में मंदिरों का जीर्णोद्धार देखते हैं, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ से और नीचे काशी विश्वनाथ से कहीं दूर तक, वो सब उन्हीं का देन है। लोक माता अहिल्या माता की जय। लेकिन आज अभी सिर्फ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं उधर ही चलूंगा, वो जो किनारे खड़े, वो तमाम सारे लोग जो आंधी पानी में भी यहाँ डटे रहे, बने रहे, उन सब का, उन तमाम वीर सैनिकों का जो यकीनन मुझे लग रहा था चले जाएंगे, लेकिन वो बारिश में भी यहाँ पे रुके रहे। और थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा बचा। मैं आप वाले थोड़ी देर से आए थे, तो होता है बारिश वारिश का होता है, तो थोड़ा लेट आए थे, तो आप इजाज़त देंगे बीजेपी वाले तो आपसे मैं शुरू कर लेता हूँ
बराबर का टाइम मिल जाएगा इनको भी, बेचारे कहना चाहते हैं कुछ। देखिए बीजेपी से इजाजत मत मांगिए हमारे लिए। देखिए अब आप नेता करेंगे तो इधर गया था चांस, आप बोलिए तुरंत ही हम नेतागिरी का तो रत्ती भर भी चांस है ही नहीं सर। कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे इतनी स्ट्राइक हुआ, ये स्ट्राइक हुआ, वो स्ट्राइक हुआ, 26/11 में 166 लोग मारे जाते हैं। उस टाइम के वायुसेना के चीफ फली होमी मेजर ने कहा कि हम तो एयर स्ट्राइक करने वाले थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बराक ओबामा जी यूएस के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने अपने पुस्तक द प्रॉमिस लैंड में लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने उनसे कहा कि अगर हम पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर देते तो यहाँ पे मुसलमान वोटर हमसे नाराज हो जाते। इतने मुसलमान यहाँ पे खड़े, कौन नाराज हुआ आज? कोई नहीं नाराज हुआ, सब भारत के साथ खड़े हैं। इन्होंने, कांग्रेस ने भारत को ठगा, इन्होंने भारत के टुकड़े किए। जी देखिए कांग्रेस ने जितना गलत किया तो जनता ने हटा दिया ना कांग्रेस को। जनता बीजेपी को लेके आई तो अब सवाल बीजेपी से होगा। अगर आप बीजेपी से सवाल करोगे ये कांग्रेस पे आ जाते हैं। हम ये कह रहे हैं आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, आपसे अगली जनरेशन ये पूछेगी, जब बीजेपी देश का बेड़ा गर्क कर रही थी और बीजेपी ये चाहती थी कि आप केवल मोदी जी की भक्ति करते रहो, तो आपने बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछा? हम तो पूछेंगे सवाल बीजेपी से। हम ये पूछेंगे कि आज हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश कहाँ है? सबसे पीछे। एजुकेशन क्वालिटी में कहाँ है? सबसे पीछे। बेरोजगारी में बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे, और रोजगार ये लोग दे नहीं पाए, वुमेन सेफ्टी जी मोहम्मद सलाम। प्रतीक जी, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि शशि थरूर ही तोड़ेंगे शहजादे का गरूर। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने 26/11 को लेकर बात किया, और बहुत बार इन्होंने 26/11 को लेकर बात किया। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 26/11 जब हुआ तो उसके बाद हमने डिप्लोमेटिक तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से पाकिस्तान को कमजोर करने का काम किया। सारे आतंकवादी जो थे उस हमले में शामिल, सबको मार गिराया। एक बचा था कसाब, उसकी सबसे पहले एक तो गवाही को मेन कॉन्स्पिरेटर कैसे 26/11 का जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, नहीं सुनो, और जो सारे जो बॉम्बे ब्लास्ट, जो ट्रेन ब्लास्ट है उसका, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, सुन तो लीजिए मेरी बात को, कि जो सारे आतंकवादी थे, आज पहलगाम हमला हुआ, 4 आतंकवादी आए, मारकर चले गए। वो कौन थे, कहां गए? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। उसमें से वही थे जिनको मारा तो उनके बहनोई को भी मारा, और उसमें से 10 लोगों को मारा, वो वही लोग थे